स्वर्णिम चतुर्भुज की सड़कों पर दौड़ता विकास, नए भारत की प्रगति। मित्रों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पावन जयंती है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उत्तर प्रदेश से देश की संसद में कई बार प्रतिनिधित्व किए और ये हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ भाग्य है कि लखनऊ से ही प्रतिनिधित्व करते हुए देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश को विकास के एक नए विजन के साथ आगे बढ़ाने का काम किया था। यह वर्ष विशेष है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शती महोत्सव का आयोजन भी पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ अटल जी की कविताओं के काव्य पाठ के साथ, अटल जी के द्वारा जो लेखन किया गया था उस लेखन पर डिबेट को लेकर के, उनकी पत्रकारिता को लेकर के संसद में और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो भी महत्वपूर्ण भाषण स्वर्गीय अटल जी के थे, इन सब को लेकर के पूरे देश के अंदर विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में अनेक प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि स्वर्गीय अटल जी की पैतृक भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर ही आगरा जनपद का बटेश्वर है। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा भी उत्तर प्रदेश के कानपुर में अर्जित की थी और सार्वजनिक जीवन की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जनपद से प्रारंभ करते हुए देश की संसद में सर्वाधिक समय तक उन्होंने उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो विराट व्यक्तित्व और कृतित्व है वो पूरे देशवासियों को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है और जन्म शती के इस अवसर पर डबल इंजन सरकार ने अटल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए विचार प्रवाह को निरंतरता देने के लिए लखनऊ में एक राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण किया है, जो आज स्वर्गीय अटल जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने की दृष्टि से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से आज वो राष्ट्र को समर्पित होगा, जिसमें भारत की भी 3 महान विभूतियां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का राष्ट्र के प्रति एकता और अखंडता का संदेश, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय
का संकल्प और सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का समरसता के साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम तीनों महापुरुषों की भव्य प्रतिमाओं और डिजिटल म्यूजियम के माध्यम से एक बड़ा राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। इस सदैव अटल जी के प्रति और इन महापुरुषों के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है, उनकी स्मृतियों को विनम्र नमन है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।